रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम समय है। ये कहानी है मेरे गांव देवापुर की। देवापुर गांव बिहार के चंपापुर जिले में पड़ता है। ये कहानी मेरे दादाजी ने बताई थी। सिर्फ दादाजी ही नहीं, गांव के कई बड़े बुजुर्गों से हमने इस दानव मनुष्य देवा के बारे में सुना है। ठंड का समय था। अक्सर ठंड में जहां आग लगी दिख जाए, वहां गांव में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गप्पे लगाने शुरू कर देते हैं। एक रात की बात है, दादाजी के चचेरे भाई की बेटी की शादी थी। रात के 2 बजे दादाजी और दादी घर पर आए। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब रात के 2 बजे गांव में कोई डॉक्टर तो होता नहीं, लेकिन प्रमोद नाम के एक व्यक्ति गांव में रहते थे। वह एक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शहर में की थी, लेकिन अब उनके बच्चे कमाने लगे थे तो वह गांव में ही रहते थे। दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं है, लेकिन दादी की तबीयत को देखते हुए उन्होंने कहा कि वह अब प्रमोद अंकल के घर जाएंगे। उस समय फोन की सुविधा गांव में ना के बराबर थी, इसलिए दादाजी निकल गए प्रमोद अंकल के घर दवाई लेने। दादी ने कहा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है, 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर चले जाना। लेकिन दादाजी ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी शादी का माहौल है और हर जगह लोग हैं, हम अभी जाकर आते हैं। दादाजी ने टॉर्च ली और निकल गए प्रमोद अंकल के घर के लिए। प्रमोद अंकल का घर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर था। दादाजी ने दवाई ली और फिर वहां से निकले। जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहां शादी चल रही थी वहां से एक आदमी सामने मढ़ की तरफ जा रहा था। उस आदमी ने शॉल लपेटा हुआ था और उसके हाथ में लोटा था। दादाजी को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर इसे पानी ही लेना था या हाथ धोने थे, तो यह आदमी जहां शादी थी वहां भी कर सकता था। खैर, दादाजी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय में दादाजी और उस आदमी में ज्यादा दूरी नहीं रही। दादाजी सीधे चलते रहे और वह आदमी मढ़ की तरफ चला गया। दादाजी ने सोचा कि एक बार उसे आवाज दे दी जाए कि वहां जाने से अच्छा है कि वह जहां से आया है वहीं चला जाए। वैसे भी मढ़ पर काफी अंधेरा है। उन्होंने आवाज देने की सोची, तभी उनकी नजर उस आदमी के पैरों पर गई। उस आदमी के पैर उल्टे थे। दादाजी को दूसरा झटका तब लगा जब उन्होंने उस आदमी की गर्दन पर एक पिशाची निशान देखा। अब उस आदमी से गंदी बदबू भी आने लगी थी। दादाजी तुरंत समझ गए कि हो ना हो ये कोई प्रेत है। दादाजी बहुत हिम्मत वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने डर को उस आदमी के सामने जाहिर नहीं किया और वह अपने रास्ते चलते रहे। अब दादाजी अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर थे। अब दादाजी ने सोचा कि देखते हैं इसका मकसद क्या है। दादाजी एक पंडित के घर के पीछे छिप गए और उस आदमी पर नजर रखने लगे। मढ़ के यहाँ एक पीला बल्ब लगा हुआ था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी थी। दादाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वह एक बेल के मांस को किसी जानवर की तरह खा रहा था। बेल की आवाज मढ़ की तरफ से आ रही थी। बेल को खाने के बाद वह आदमी कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गया। दादाजी को याद आया कि पिछले कुछ समय से जानवरों की आवाज क्यों सुनाई देती है। अब जो दादाजी देख रहे थे उससे उनकी हिम्मत ने वहीं दम तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि जिस आदमी से वह अभी आमने सामने हुए थे वह अब 50 हाथ लंबा हो चुका था। दादाजी वहां से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक वह घर नहीं पहुंच गए। दादी बोली, क्या हुआ, आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? दादाजी ने दादी को सारी बातें बताईं। दादी ने कहा, हमने परसों सखा से सुना कि उसके पति ने खुद पाकर घाट पर एक राक्षस को देखा था। दादाजी ने शुक्र मनाया कि उन्होंने उस आदमी को टोका नहीं, वरना मेरे दादाजी का क्या हाल करता वो प्रेत। खैर, वो रात जैसे तैसे बीती और फिर सुबह हुई। दादाजी दूध लेने चले गए। दादाजी जिनके पास दूध लेने जाते थे उनका नाम गौरी शंकर था। वहां पर गांव के कुछ और लोग भी आग सेक रहे थे और गप्पे लगा रहे थे। दादाजी ने सारी बातें उन सबको बताईं। वो सब बोले, वो कोई और नहीं, मनुष्य देवा था। कहते हैं कि मनुष्य देवा से एक बार किसी का पाला पड़ जाए तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वो हैवान उस शरीर के बहुत टुकड़े कर देता है और अजीब बात तो यह है कि वो दिल निकालकर खा जाता है। दादाजी ने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो गौरी अंकल ने बताया कि पिछले साल वह अपने गांव खेत देखने गए थे तो लोगों ने उन्हें मनुष्य देवा के बारे में बताया था। बहुत सारे गांव इसके आतंक से परेशान हैं। इन गांवों में शाम होने के बाद आदमी तो छोड़ो, कोई जानवर भी बाहर नहीं दिखता। इस दानव का शिकार करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सुनने को मिलती हैं। यह प्रेत तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता
जब तक आप झुंड में हो या आप इसे न टोको। अगर काली अंधेरी रात में आप अकेले सफर कर रहे हो और दूर दूर तक कोई परिंदा भी आपको नहीं देख रहा हो, तो समझ लेना कि मनुष्य देवा आपके आसपास ही है, जो आपको दबोचने का इंतजार कर रहा है। वह आपके सामने कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि आप उसे बुलाओ, और जैसे ही आप उसे टोकोगे फिर आप गए। फिर बद्रीनाथ बाबा ने कहा, हाँ, हमने भी सुना है इस मनुष्य देवा के बारे में। उन्होंने कहा कि सारे गांव में इसकी खबर है। लोगों का कहना है कि किसी भी गांव का शिकार करने से पहले ये उस गांव के जानवरों का शिकार करता है, और जब कोई जानवर नहीं बचता तो ये इंसान का रूप लेकर इंसानों के बीच रहने लगता है और फिर पूरे गांव का विनाश करता है। ये रात के घने अंधेरे में निकलता है, खासकर जब चांद पूरा होता है। ये प्रेत किसी भी परिजन का रूप लेकर आपको पुकार सकता है। अगर आपने उसे एक बार पुकार लिया तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, पर आप लोग सावधान रहिए। दादाजी घर लौट आए। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि जो उन लोगों ने बताया वही सब उनके साथ हुआ। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद गांव में बहुत सारे जानवरों की लाशें मिलने लगी, कभी खेतों में तो कभी पेड़ों के बीच। एक बार एक चरवाहा अपनी भैंस को चराने जंगल गया। उसने अपनी भैंस को एक जगह बांध दिया और फिर अपने खेत में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी भैंस वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में गया और उसने देखा कि एक जानवर जैसा इंसान, जो देखने में लगभग 8 फीट का था, उसकी भैंस को पकड़कर उसका मांस खा रहा था। वो चरवाहा तुरंत वहां से भागा और किसी तरह गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसने सबको बताया, हमारे गांव में मनुष्य देवा आ गया है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। उसकी आवाज में इतना डर था कि सबको उसकी बात पर यकीन हो गया। दादाजी को भी पूरा यकीन हो गया कि जो उस रात उनके साथ हुआ था वो सच में एक प्रेत था। गांव के कुछ लोग उस जगह पहुंचे जहां चरवाहे ने बताया था। वहां भैंस की हालत देखकर सबने उसकी बात मान ली। अब तक गांव के लोगों का सामना सिर्फ चुड़ैल और डायन से हुआ था, लेकिन इस प्रेत से पहली बार हुआ था। धीरे धीरे गांव से सारे जानवर गायब होने लगे। एक बार कमलेश नाम का एक व्यक्ति शहर से गांव लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी, रात के 9 बज रहे थे। वह इन सब बातों से अनजान था। कुछ दूर चलने के बाद उसे मुखिया जी मिले। मुखिया जी चुपचाप चले जा रहे थे। उन्होंने शॉल लपेटी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो इनसे बात कर लेते हैं ताकि समय जल्दी कट जाए। उसने आवाज लगाई, मुखिया जी, अरे मुखिया जी। मुखिया जी रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद वापस चलने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। कमलेश को अजीब लगा। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ समय बाद मुखिया जी ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया। कमलेश भी उनके साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर मुखिया जी रुक गए। कमलेश ने कहा, मुखिया जी, आप मुझे कहाँ ले आए? चलिए गांव चलते हैं। कोई जवाब नहीं आया। फिर कमलेश की नजर उनके हाथों पर गई। उनकी उंगलियां नहीं थीं। यह देखकर कमलेश नीचे गिर गया। अब मुखिया जी पलटे और कमलेश ने उनका असली चेहरा देखा। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही मनुष्य देवा था। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं और मुंह से 2 बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। वह धीरे धीरे कमलेश की तरफ बढ़ने लगा। कमलेश डर के मारे वहीं जम गया और फिर मनुष्य देवा ने अपने बड़े नाखूनों से उसे फाड़ डाला। सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। अब गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश मिलने लगी। डर इतना बढ़ गया कि लोग गांव छोड़ने लगे। दादाजी ने भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गांव छोड़ दिया और अपनी बहन के शहर चले गए। कई साल बाद जब वह वापस लौटे तो गांव बदल चुका था। लोगों ने बताया कि जब गांव में कोई बचा ही नहीं तो वह दानव भी चला गया, क्योंकि अब उसका शिकार ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।